हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7th की साइंस का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को समझते हुए वीडियोस देखी थी और उसके बाद जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर बेस्ड भी एक वीडियो हमने बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि हम पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं, कई बार पढ़ भी लेते हैं, हमें लगता है हमें समझ आ भी गया है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, फ्रेम इस तरीके से कर दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर है क्या। तो हमें प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी चाहिए ताकि हमें उसके हर एंगल से हम उस चैप्टर को कवर कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस की तो वीडियोस में काफ़ी बनाती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस। तो और इसके अलावा आप इस तरीके से टेस्ट पेपर्स भी कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड तो हर ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, ठीक है। तो उनके तरीके को, किस मोड से वो न्यूट्रिशन फूड ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। सो आंसर एक बार और देखेंगे, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से ले रहा है, वो खुद से सिंथेसाइज कर रहा है बॉडी में या फिर कहीं आउटर सोर्स से ले रहा है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। किसको फूड फैक्ट्री कहते हैं? कहाँ पे फूड बनाया जाता है प्लांट के किस पार्ट में? तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि लीफ में, वहाँ क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद फूड फॉर्मेशन करती है। और ये जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके जाइलम वैसल्स के थ्रू पूरे प्लांट के एक एक पार्ट तक वो जो रॉ मटेरियल है उसको पहुंचाती हैं। देन लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर करके वापस पूरे प्लांट को बना बनाया फूड वो करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो रूट्स से टॉप तक जो पानी और मिनरल्स को लेके जाते हैं वो वेसल्स को कहते हैं जाइलम वेसल्स, और जो प्रिपेयर्ड फूड को पूरे रूट तक लेकर के आते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोएम वेसल्स। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ इसमें ये सब नहीं दिया है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स का क्या फंक्शन होता है? तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, है ना। ये तो इजी है कि मिनरल सॉइल से मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कौन? रूट्स। नेक्स्ट है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद जैसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे कि जो ट्रांसपीरेशन यानी कि पानी का जो है और गैसेस का एक्सचेंज होता है, और पानी जो है वो स्टीम बन के और वो एनवायरनमेंट में मिल जाता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। तो पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, तो ये हरा रंग किन पिगमेंट्स की वजह से होता है? ये होता है क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स। अब इसमें फोटोसिंथेसिस टर्म का मतलब क्या है? तो इसे दो शब्दों से मिलके बना है, एक है फोटो या फोटोज और दूसरा है सिंथेसिस। तो फोटोज का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, ठीक है। तो लाइट एंड कंबाइन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज सन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है?
कौन कौन सी चीज़ें मिल करके क्या प्रोड्यूस होती हैं, तो ये हम देखेंगे इस फॉर्मूले से। फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर से, जो हम एनिमल्स अपनी ब्रीदिंग के बाद निकालते हैं, ब्रीदिंग के बाद जो हम एक्सहेल करते हैं, जो निकालते हैं गैस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, प्लस वाटर जो रूट से आता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है तो इसको वापस हम ले लेते हैं। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट्स की ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। तो इससे एक सर्कल बन जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर उसका फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मूला है और ये एग्जाम में आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन एल्गी। एल्गी में किस टाइप का न्यूट्रिशन मोड पाया जाता है। तो एल्गी जो है ग्रीन कलर की होती हैं। आपने तालाबों वगैरह में देखा होगा कि उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की काई जैसा जम जाती, छोटे छोटे से प्लांट्स जैसे से होते हैं, नन्हे नन्हे, जो ग्रीन एक ऐसा लगता है जैसे एक फर्श जैसा ग्रीन ही हो गया है, तो वो एल्गी होती हैं। तो उनमें जब ग्रीन है तो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड वाला उनमें न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो एल्गी में कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू पिचर इन पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें पिचर का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है घड़ा, तो घड़े जैसी शेप का। तो पिचर प्लांट ये इस तरीके से होता है कुछ कुछ। तो इसकी जो शेप होती है, इसमें ये जो पिचर है, ये कौन सा पार्ट प्लांट का मॉडिफाइड हो गया है, तो ये कौन सा हुआ है, लीव्स, पत्तियां जो हैं इसकी पिचर की तरीके से डेवलप हो जाती हैं, जिसके अंदर इंसेक्ट बैठ जाता है। तो एक लिड जैसा, ढक्कन जैसा होता है, वो बंद हो जाता है और उसके अंदर इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लिए जाते हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जैसे हमारे टिफ़िन में चपाती या ब्रेड वगैरह रखी रह जाती है, तो उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जैसे से ग्रो कर जाते हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, वो उन डेड और डिकेइंग मैटर से ले लेते हैं इससे। और वो वाले जो न्यूट्रिशन का टाइप क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉफिक। इसी तरीके से हमने मशरूम्स देखे होंगे, जो पुराने सड़े हुई लकड़ी या गीली लकड़ी या टूटे फूटे सामान के आसपास मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच केमिकल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए कौन से केमिकल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कौन कौन सी होती है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड मिनरल्स। ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में पढ़ा था। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस जो है वैसे क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है आपस में तालमेल बिठा के या एक दूसरे को कॉपरेट करके साथ रहना। एक चीज़ किसी के पास है तो वो दूसरे के साथ शेयर करना, और दूसरी चीज़ किसी के पास है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। ओके, यही यहाँ पे भी लिया गया है कि इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं क्या, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। अभी कैसे होता है, तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट लेके चलते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि जो वो और न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं, उन्हीं से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जो दूसरे प्लांट होते हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। कोई पर्टिकुलर उन्हें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने देखा होगा कैक्टस जो है वो एक डेजर्ट प्लांट है, एलोवेरा डेजर्ट प्लांट है जो रेगिस्तान में होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो वहाँ पे कांटों जैसे ही ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स वहाँ पे कांटों जैसे ही क्यों होते हैं, आपने कभी
सोचा होगा, वैसे बहुत से बच्चों को ये बात पता भी होगी, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो जब गर्मी में ट्रांसपिरेशन यानी कि जो पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है, तब क्या होता है कि वो पानी नीचे से प्लांट को पानी तो मिल नहीं रहा, कम मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो प्लांट तो सूख जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी फैली हुई होती हैं, तो उससे एरिया बढ़ जाता है जिससे कि इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन हो। तो ये जो पत्तियां होती हैं ये कांटों में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, जिससे कि वाटर लॉस बहुत कम हो पाता है और प्लांट सर्वाइव कर लेता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई पूछ भी सकता है कभी, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन द लीव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने वाटर के लॉस को रोकने के लिए ही लीव्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं इनटू स्पाइंस। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।